हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का गृह विज्ञान का मेजर मॉडल पेपर 2000 कौन सा लाई हूँ स्टूडेंट 24, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का क्या है 9 जुलाई को होने वाला है। चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट? एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम चैनल का नाम है। और यह जो वीडियो जो है यह किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, मतलब आप लोगों के अलावा जो बच्चे हमारे बीए और बीएससी कर रहे हैं उनके अलावा ये वीडियो जो है किसके लिए यूजफुल है? तो याद रखिएगा कि जो बच्चे हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और नेट होम साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो जो है ज़्यादा यूजफुल है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल के क्वेश्चन में एक आंसर जो है मेरे द्वारा मिस्टेक हो गया है, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन जो है शायद लास्ट है 78 या 79 क्वेश्चन है कि जादुई रेशा किसे कहा जाता है स्टूडेंट। क्या है? जादुई ना, जादुई रेशा जो है किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमने पूछा, मतलब बताया कि जादुई रेशा किसे कहते थे। याद रखिएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नायनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नायनॉल, नायनॉल। और आपका जो है कृत्रिम रेशा अगर पूछेगा स्टूडेंट, ठीक है, कृत्रिम रेशा हम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कृत्रिम रेशा जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका रेयॉन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ये गलती से हो गया है। जादुई रेशा अगर पूछा जाएगा तो नायनॉल होगा, और कृत्रिम रेशा अगर पूछता है कि कृत्रिम रेशा हम किसे कहते हैं तो रेयॉन को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे अभी व्हाट्सअप किया था तो मैंने देखा तो मैं सोची कि अच्छा ये बाय मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जादुई रेशा आपका है नायनॉल और कृत्रिम रेशा क्या है आपका रेयॉन है। ओके, आइए अब आज हम आप लोगों के लिए मतलब 50 क्वेश्चन जो है केवल आप लोगों का हम टेक्सटाइल से लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है टेक्सटाइल में प्रॉब्लम है। होम मैनेजमेंट यानी खंड बी का जो है पार्ट बी जो है स्टूडेंट मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे। उनका ये था कि मैम आप टेक्सटाइल का कुछ क्वेश्चन और हमें दे दीजिए। बहुत से बच्चों का जो व्हाट्सअप मैसेज आया था, तो मैं आज क्या है टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चन जो है आप लोगों का मैं टेक्सटाइल से लेके आई हूँ। तो आइए स्टूडेंट देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिधान सिलाई के लिए कपड़ा निर्माण के चरण होते हैं। ठीक है, तो परिधान, देखिए स्टूडेंट, परिधान और वस्त्र, ठीक है, यानी कभी आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कपड़े और परिधान में क्या अंतर होता है, तो याद रखिएगा कि अंतर बहुत बारीकी है स्टूडेंट। जैसे जो हमारा थान में जो है, गज में जो है वो क्या है हमारा कपड़ा है, ठीक है, और लेकिन जब उसको हम पहनने युक्त बना ले, जैसे आप लोगों ने कुर्ती सूट बना लिया, लड़कों ने जीन्स बना लिया, पैंट शर्ट बना लिया, तो ये क्या हो गया? ये परिधान हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या है आपका कि मतलब परिधान सिलाई के लिए कपड़ा निर्माण के चरण है। तो पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 होते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 2 है आपका कि कपड़े पर निशान लगाने की विधि है। कौन कौन सी विधि से हम कपड़े पे जो है निशान लगाते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है चौक विधि, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड मार्किंग विधि, और तीसरा ऑप्शन है ट्रेसिंग विधि, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए चाक से भी हम क्या करते हैं निशान लगाते हैं, थ्रेड यानी धागे का भी प्रयोग करके क्या करते हैं हम निशान लगाते हैं, और एक जो ट्रेसिंग विधि होती है ऐसे ऐसे करके वो बना रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उससे भी क्या करते हैं उससे भी निशान लगाते हैं। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कपड़े की धुलाई किस प्रकार की जाती है। ठीक है, कपड़े की धुलाई किस प्रकार की जाती है? पहला ऑप्शन है हाथ द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मशीन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शुष्क धुलाई द्वारा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए हाथ द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं कपड़े को धुलते हैं, मशीन में वॉशिंग मशीन का हम प्रयोग करते हैं उससे भी धुलते हैं, और जो कपड़े जैसे रेशम के कपड़े हुए इन सब की धुलाई क्या होती है स्टूडेंट?
ड्राई वॉश द्वारा होती है, यानी शुष्क धुलाई को हम क्या बोलते हैं, ड्राई वॉश बोलते हैं ना। तो ये जो है कपड़े धुलने की क्या है, ये तीनों विधियां हैं, ठीक है। कपड़े धुलने की कितनी विधियां होती है, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ऑप्शन में 2, 3, 4 दे तो आप क्या बताएंगे, कपड़े धोने की जो है 3 विधियां होती हैं, हाथ द्वारा, मशीन द्वारा और शुष्क धुलाई द्वारा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है, घर में सिलाई करने से बचत होती है। अब देखिए इसका ऑप्शन जो है आपका इस पेज पे चला गया है, क्योंकि देखिए आज हमने पीडीएफ जो है दूसरे तरीके से बनाया स्टूडेंट। तो देखिए वहाँ पे क्या है, घर में सिलाई करने से क्या क्या बचत होती है। पहला ऑप्शन क्या है, समय की, दूसरा ऑप्शन है धन की, तीसरा ऑप्शन है कपड़े की, और चौथा ऑप्शन है आपका समय, धन व कपड़े तीनों की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि समय, धन और कपड़े तीनों की जो है बचत होती है। कहाँ पे, घर में सिलाई करने से, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वस्त्रों की फिटिंग आती है, कैसे जो है वस्त्रों की फिटिंग आती है, चेस्ट विधि द्वारा, यानी सिर्फ आप चेस्ट का नाप लेंगे उससे आती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। सीट विधि द्वारा, ठीक है, और फिर क्या, व्यक्ति के नाप विधि द्वारा और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि वस्त्रों की फिटिंग क्या है, व्यक्ति का नाप जब लेकर हम करते हैं तब आती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सिलाई के लिए कपड़ा काटने का स्थान होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है समतल स्थान, दूसरा ऑप्शन है पटरा, तीसरा ऑप्शन है मेज, और चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की क्या है आपका, ये आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, मेज होना चाहिए, ठीक है। कपड़ा काटने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा होता है, मेज पर रखकर कपड़ा काटने से जो है कपड़े जो है सही कटते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कपड़ा खरीदते समय अनुमान लगा लेना चाहिए, ठीक है, किसका, दाब का, ठीक है, सिकुड़न का, अर्ज जो हम लेते हैं ना स्टूडेंट, अज नहीं होगा, अर्ज का और लंबाई का। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिकुड़न का। जो है कपड़ा हम खरीदते हैं तो उसमें हम ध्यान देते हैं ना कि ये कपड़ा सिकुड़ेगा जल्दी कि मतलब आपका टिकाऊ है, ये सब देखते हैं। तो याद रखिएगा कि सिकुड़न पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सिलाई के लिए हर तरफ से कितना कपड़ा अधिक रखना चाहिए। तो ये सब तो आप लोग नॉर्मली जानते ही हैं स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा इंच से 1 इंच जो है रखना चाहिए मार्जिन, इतना रख के क्या करना चाहिए, हमें कपड़ा को काटना चाहिए, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो अभी चला रहे हैं तो जो अंगूठे का निशान जो बना स्टूडेंट उसको आप प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, लाइक हो जाएगी स्टूडेंट। देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखिए पहले मैं पीडीएफ बनाती हूँ, उसके बाद तब आप लोगों को ये कंटेंट देती हूँ। कॉलेज भी जाना रहता है, कॉलेज के बाद फिर आप लोगों के लिए देखिए समय निकाल कर हम वीडियो दे देते हैं कि मेरे बच्चों का जो है भला हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप स्टूडेंट सब्सक्राइब करके, ठीक है, सब्सक्राइब करके क्या बेल आइकन जो घंटी जैसा आकार बना हो रहता है ना स्टूडेंट, घंटी जैसा आकार, इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाला जो है बटन प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जितनी भी मेरी वीडियो रहेगी उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक जो है पहले पहुंच जाएगा स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप लोगों का जो है इसी चैनल पर आप लोगों का को करिकुलर की भी क्लास पहले से जो है अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है। को करिकुलर की क्लास जो है आप लोगों की पहले से अवेलेबल है। कुल 28 वीडियो है स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप होम साइंस के साथ साथ अपना को करिकुलर की भी क्लास जो है आगे देखते रहिएगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए सिलाई के सामान को सुरक्षित रखा जाता है। सिलाई के सामान को हम कहाँ सुरक्षित रखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अखबार में लपेट कर, दूसरा ऑप्शन है बिखरा कर, तीसरा ऑप्शन है सिलाई किट में, और चौथा ऑप्शन है क्या, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सिलाई के सामान को हम कहाँ रखेंगे सुरक्षित, सिलाई किट में, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
परिधान की बनावट के सिद्धांत हैं। परिधान की बनावट के सिद्धांत क्या क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? अनुपात, दूसरा ऑप्शन है संतुलन, तीसरा ऑप्शन है लय, चौथा ऑप्शन है आकर्षण केंद्र, पांचवा ऑप्शन है अनुरूपता और छठा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। देखिए सिलाई परिधान की बनावट के जितने भी सिद्धांत थे ये हम आपको एक जगह लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। और अगर आपको ऑप्शन में ऐसे पूछ दे कि परिधान की बनावट की के सिद्धांत है तो ऑप्शन ए दे दिया 4, ठीक है, ऑप्शन बी दे दिया 5, ऑप्शन सी दे दिया 6 और ऑप्शन डी दे दिया 8। तो हम क्या बताएंगे? ऑप्शन बी जो हमारा क्या है 5 है, तो 5 प्रकार के क्या है आपके परिधान की बनावट के सिद्धांत है स्टूडेंट, ठीक है। आइए हम आगे चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए गर्मियों के लिए उपयुक्त परिधान होता है। पहला ऑप्शन क्या है? कृत्रिम वस्त्र, दूसरा ऑप्शन है रेयान वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है रेशमी वस्त्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? ये देखिए रेयान होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रेयान हो गया, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे गर्मियों के लिए? देखिए कृत्रिम वस्त्र तो हम बिल्कुल नहीं पहनेंगे, ये हमारे लिए जो है मतलब रेयान में भी क्या होती है बहुत गर्मी लगती है, रेशमी वस्त्र में भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन के अनुसार इनमें कोई नहीं। यहाँ पर अगर सूती वस्त्र देता है स्टूडेंट तो हमारा क्या होता है? सूती वस्त्र जो है गर्मियों के लिए क्या होता है? कॉटन जो होता है, कॉटन का कपड़ा जो होता है गर्मियों के लिए जो है बहुत उपयुक्त माना जाता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे? लंबाई कम और चौड़ाई बढ़ाने में, चौड़ाई कम व लंबाई बढ़ाने में, सजावट में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो वक्र रेखाएं होती हैं उनका उपयोग हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट? तो सजावट बढ़ाने में, सजावट में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए ये पिछले साल का भी क्वेश्चन आया कि साक्षात्कार के परिधान होते हैं तो कैसा होता है स्टूडेंट? साक्षात्कार के परिधान कैसे होते हैं? चमकीले भड़कीले होना चाहिए, सादा होना चाहिए, या फिर सौम्य शालीन और सादे, या नवीन ताजे। तो याद रखिएगा किसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही होता है स्टूडेंट। यानी जो इंटरव्यू के दौरान हमारे जो कपड़े कैसे होना चाहिए? तो सौम्य होना चाहिए, ठीक है, शालीन होना चाहिए, सादे होने चाहिए और क्या प्रेस किए होने चाहिए, ठीक है, और नएपन पर थोड़ा सा लिए होने चाहिए। ओके, ऐसे भी ऑप्शन आपको करके पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि फैशन और शैली का प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन क्या है? बालकों पर, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ों और वृद्धों पर, तीसरा ऑप्शन है युवक और युवतियों पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? फैशन और शैली का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस पे पड़ता है? युवक और युवतियों पर पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही ऑप्शन में जो है युवक युवतियों की जगह पर न देकर क्या दे दे? किशोर और किशोरियां दे दें स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा थर्ड ऑप्शन तब भी सही रहेगा और किशोर और किशोरियों वाला हो जाएगा। ओके, आइए हम आगे चलते स्टूडेंट अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पर्व और त्यौहार के परिधान, पर्व व त्यौहार के परिधान होने चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? शालीन सादे वस्त्र, रंगीले व चटकीले वस्त्र, ढीले ढाले वस्त्र और ये सभी। तो याद रखिएगा कि हम क्या है कोई भी त्यौहार होता है स्टूडेंट तो रंगीले और चटकीले वस्त्र पहनते हैं, ना कि शालीन सादे और ढीले ढाले तो बिल्कुल नहीं पहनते। अब तो सब लोग अपने पर्सनालिटी पर जो है ध्यान देता है कि हमारा जो है कितना मतलब जो है कपड़ा जो हो मतलब कितना फिट फाट रहे, ठीक है, मेंटेन वाला रहे। तो क्या है रंगीले और चटकीले वस्त्र जो है हम क्या है पर्व और त्यौहार पे पहनते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? गूंथना तथा निपीडन विधि से धुलाई की जाती है। गूंथना तथा निपीडन विधि से धुलाई की जाती है। किसके कौन कौन से वस्त्र जो होते हैं जिनकी धुलाई जो है गूंथना तथा निपीडन विधि से की जाती है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? ऊनी वस्त्र, दूसरा ऑप्शन है रेशमी वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है रेयान वस्त्र की और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा किसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महाविद्यालय के परिधान होने चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? साफ सुथरा वह होना चाहिए स्टूडेंट, वह नहीं, वह ठीक से क्रीज किए हुए। दूसरा ऑप्शन है गहरे रंग के व चटकीले भड़कीले, गहरे रंग
गहरे गले की, यानी बहुत डीप गला जो है। और ये क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो जो महाविद्यालय का जो परिधान कैसा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि साफ सुथरा व ठीक से क्रीच किया हुआ, ठीक है। हम बोलते हैं ना क्लीच बैठना। हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो दुपट्टा हुआ, समीज कुर्ती हुआ, तो हम सब पे क्या करते हैं, हम ध्यान से इसको अच्छे से प्रेस करते हैं और उसका चाहते हैं कि उसका क्लीच जो है न बिगड़े पाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देख लीजिए कि वस्त्र की उचित देख रेख वह नहीं, उचित देख रेख वह होना चाहिए, वह संचयन है, ठीक है। उचित वस्त्रों की उचित देख रेख वह संचयन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है कि वस्त्र टिकाऊ बना रहता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ताज़ा व नया व ताज़ा दिखता है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, यह सभी। तो जब भी वस्त्र का हम देख रेख करते हैं और उसका संचयन करते हैं तो ये सारे गुण जो उसमें पाए जाते हैं। वस्त्र की देख रेख करने से क्या होता है, वस्त्र जो है आपका मतलब वो ज़्यादा अच्छे से मतलब रहता है, लंबे समय तक रहता है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फैशन का महत्व सबसे अधिक किसके लिए होता है। फैशन का महत्व सबसे अधिक किसके लिए होता है। आपका पहला ऑप्शन क्या है, देखिए अभी आया था ना फैशन और शैली, इस पर हम समय नहीं बर्बाद करेंगे स्टूडेंट। इसका आंसर सीधे आप याद रखिएगा, किशोर तथा किशोरियों के लिए होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर देखते हैं कि खड़ी रेखाओं के प्रयोग से, यानी खड़ी रेखाओं का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो लंबाई बढ़ती हुई खड़ी रेखाओं वाली, जैसे कपड़ा हम पहनते हैं, साड़ी हुआ या सूट पर जो है लहरियादार जैसे खड़ा खड़ा जो बना है, तो क्या होता है, तो याद रखिएगा कि खड़ी रेखाओं का प्रयोग करने से क्या होता है, लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर छोटा है, नाटा है, तो अगर वो खड़ी रेखा वाला मतलब वस्त्र पहनेगा तो उसकी जो हाइट क्या होगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन जो है स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आड़ी रेखाओं के प्रयोग से, मतलब जो एक देखिए खड़ी रेखा ऐसी होती है और ये क्या, इसे बेड़े को या आड़ी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, तो ऐसे जो वस्त्र हम पहनते हैं, ये वाले जो वस्त्र हम पहनते हैं, तो उसमें मतलब कहाँ पर प्रयोग होता है, तो देखिए लंबाई कम होती प्रतीत होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका लंबाई बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन है चौड़ाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका चौड़ाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जो लंबे रेखा वाला पहनेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें लंबाई बढ़ती है स्टूडेंट, ठीक है। और जब हम चौड़े मतलब आड़ी मतलब इस तरह से वाला पहनेंगे तो इसमें क्या होगी, चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रौढ़ों तथा वृद्ध व्यक्ति पर कौन से परिधान उत्तम होंगे, ठीक है। यानी कौन सा परिधान वो लोग पहनेंगे जिससे कि वो उत्तम दिखे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, चमकदार व भड़कीले। दूसरा ऑप्शन है हल्के व सफ़ेद रंग के। तीसरा ऑप्शन है गर्म रंगों के। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हल्के व सफ़ेद रंग के जो है प्रौढ़ व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति को क्या कहे, परिधान जो है उनके लिए क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है या उत्तम होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सिलाई गाज कितने इंच लंबा स्केल होता है, ठीक है। सिलाई गाज देखिए यहाँ पे ऐसे वाला होगा, सिलाई गाज कितने इंच लंबा स्केल होता है। पहला ऑप्शन क्या है 6 इंच, दूसरा ऑप्शन है 7 इंच, 8 इंच और 10 इंच। कभी कभी क्या होगा, आपका ऑप्शन इस तरह से भी दिया रहेगा, एक ऑप्शन ये 6 इंच ऐसे, दूसरा ऑप्शन को क्या लिख देगा 7 इंच ऐसे ऐसे डैश दे के भी ऑप्शन में इंच न लिखे क्या होगा, इस सिंबल को हम इंच बताते हैं, ठीक है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 6 इंच हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्रेंच कर्व किस प्रकार की रेखाएं खींचने के काम आता है। पहला ऑप्शन है वक्राकार, दूसरा ऑप्शन है वृत्ताकार रेखा, लंबवत रेखा और क्षैतिज रेखा, ठीक है। वक्राकार और कभी कभी क्या है ऑप्शन में आपको ऐसे वृक्का ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वृक्काकार या वक्राकार जो है आपका क्या है, फ्रेंच कर्व रेखा से संबंधित है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पिकिंग सीयर्स की धार किस प्रकार की होती है। ठीक है, ये आपका देखिए लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरी के समान जो है धार जो है वो चेंज होती है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, ये इस बार भी आने की संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शार्प सुई, ठीक है, शार्प सुई का कितना साइज होता है। याद रखिएगा कि शार्प सुई का जो है साइज क्या होता है स्टूडेंट, तो वो 1 से लेकर 12 तक का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बॉल पॉइंट्स सुई का साइज होता है। ठीक है, बॉल पॉइंट्स सुई का साइज कितना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 5 से 10 होता है। कितना होता है, 5 से 10 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, हल्के वजन के वस्त्र को सिलने के लिए कौन से नंबर की सुई सर्वोत्तम होती है। ठीक है, तो हल्के वजन के वस्त्र को सिलने के लिए कौन से नंबर की सुई जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 9 नंबर की। कौन से नंबर की स्टूडेंट, 9 नंबर की जो सुई होती है वो आपका क्या हल्के वस्त्र के लिए जो है श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट देखिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 29। देखिए स्टूडेंट क्या है, तो अब देखिए इसका क्या है, इसमें भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन इसका हमने डायरेक्ट 1 लाइनर आंसर दे दिया है कि भारी वस्त्र को सिलने के लिए किस नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि 18 नंबर की सुई का हम प्रयोग करते हैं। और वहीं पर अभी ऊपर क्या गया था स्टूडेंट कि हल्के वस्त्र के लिए हमारा क्या था, तो 9 नंबर का, यानी जस्ट दूना 9 गुणे 9 कर देंगे तो क्या होगा, सॉरी 9 9 गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा। यानी जो पतला वर्ष हल्का जो वस्त्र है उसके लिए हम क्या है 9 का और 9 नंबर का सुई का, और जो भारी वस्त्र है उसके लिए हम क्या कर देंगे 9 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 18। तो 18 नंबर की सुई का जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि मशीन की देखभाल के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या, उत्तम क्वालिटी की मशीन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तेल डालना। तीसरा ऑप्शन है धूप दिखाना। चौथा ऑप्शन है भारी चलने पर पोंछना। तो देखिए स्टूडेंट, मशीन की देखभाल के लिए तो ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम समय समय पर तेल डालते हैं, उसके पार्ट को निकाल कर धूप दिखाते हैं ताकि उसमें जंग न लगने पाए। और क्या है, भारी चलने पर यानी जो हैवी चल रहा है, मोटा चल रहा है, चलाने में दिक्कत हो रही है तो उस समय क्या करते हैं उसको हम पोंछते हैं। यानी लेकिन उसका क्या है, मशीन की क्वालिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है उत्तम क्वालिटी की मशीन होने की क्या है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मिल्टन चौक होगा स्टूडेंट, चौक नहीं होगा, ये चौक, मिल्टन चौक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, सिलाई के लिए, टर्बन के लिए, ठीक है, चिन्ह लगाने के लिए, और क्या है आपका दबाव डालने के लिए। तो जो मिल्टन चौक का जो हम प्रयोग कहाँ करते हैं स्टूडेंट, तो चिन्ह लगाने के लिए करते हैं। ये देखिए आपका ये भी पिछले साल जो है क्वेश्चन आया है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है कि वेफ्ट निटिंग या बाना बुनाई कहते हैं। वेफ्ट निटिंग या बाना बुनाई को और हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फिलिंग निटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फिलिंग निटिंग कहते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि जो है वेफ्ट, ठीक है, क्या वेफ्ट निटिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट इस बात पर, वेफ्ट निटिंग को कहते हैं। ठीक है, वेफ्ट निटिंग को कहते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, वेफ्ट निटिंग को कहते हैं। पहला ऑप्शन दे देगा आपका बाना। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया, बाना। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका ताना। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दे देगा ताना तथा बाना दोनों, ताना या बाना दोनों। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि देखिए वेफ्ट निटिंग जो है वो क्या है आपका बाना बुनाई को हम क्या बोलते हैं, वेफ्ट निटिंग बोलते हैं या फिर फिलिंग निटिंग बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मोती जैसे
उभार, उपहार नहीं होगा स्टूडेंट, उभार होगा यहाँ पे, ठीक है। मोती जैसे उभार दिखाई देते हैं, ठीक है, क्या है, मोती जैसे उभार दिखाई देते। प्रश्न आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका प्रश्न का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है कि मोती जैसे उभार जो है कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो उल्टी बुनाई में, ठीक है। मोती जैसा उभार, ठीक है, मोती जैसा उभार कहाँ पर दिखाई देता है, तो उल्टी बुनाई में क्या है, दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट आपका, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ है, ट्राइकोट का होगा स्टूडेंट, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निट करना, ठीक है। ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, निट करना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि जाली बुनाई की विधि मिलती जुलती है, यानी जाली बुनाई जो होती है वह उसकी विधि किससे मिलती जुलती है, तो पहला ऑप्शन क्या है, निटिंग विधि या लेस बनाने की विधि, दूसरा ऑप्शन है बुनाई विधि, तीसरा ऑप्शन है नेफ्ट विधि से, और चौथा ऑप्शन है इन सभी से। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, ये जो आपका जाली बुनाई क्या है, निटिंग विधि से और लेस लगाने की विधि दोनों से क्या है, मिलती जुलती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निटिंग कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन रहेगा निटिंग कितने प्रकार का होता है, तो आपके पहले ऑप्शन में रहेगा 2, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है स्टूडेंट, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि निटिंग जो है वो क्या है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी निटिंग होती है, तो पहला है आपका बाना बुनाई या जिसको हम क्या बोलते हैं, वेप्ट निटिंग, दूसरा क्या है आपका ताना बुनाई जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वार्प निटिंग, ठीक है। बाना और ताना ये हिंदी नेम है, और वेप्ट और वार्प ये क्या है, इंग्लिश नेम है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि निटिंग जो है वो कितने तरह की होती है, तो आपकी 2 तरह की होती है, कौन कौन सा, बाना और ताना, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अब देखिए ये सब चैप्टर हम आप लोगों को डिटेल नहीं पढ़ा पाए थे समय अभाव के कारण, लेकिन आज क्या है उन सारे चैप्टर से मतलब अंदर से हम आपको लिए क्वेश्चन बना दिए कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए स्टूडेंट, आप लोगों का क्या है, छूटना नहीं चाहिए। मेरा बस एक ही पर्पज़ है कि आप लोग जो है प्रश्न अच्छे से सॉल्व करें। आपका जो है यहाँ से अगर इससे क्वेश्चन आपके आते हैं याद रखिएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताना बुनाई के प्रकार है, ताना बुनाई के कितने प्रकार है, तो याद रखिएगा कि रेसेल भी है, मेलेनीज भी है, ट्राइकोट भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अभी आप लोगों को देखिए ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ ऊपर हमने बताया, क्या बताया स्टूडेंट, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो निट करना होता है, ठीक है। देखिए यही अभी क्वेश्चन आया है, तो ट्राइकोट जो है किस बुनाई का प्रकार है, तो हम क्या बताएंगे, ताना बुनाई का प्रकार है, क्या बताएंगे स्टूडेंट, ताना बुनाई का प्रकार जो है ट्राइकोट है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप उसमें गलत मत करिएगा कि नहीं कि मैम ने वो क्वेश्चन नहीं दिया तो हम गलत कर दे। देखिए यहाँ पर जितने भी तरह के बन रहे हैं उसको हम क्रॉस क्वेश्चन भी कर करके आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे दे दे मिलेनीज जो है वो किस तरह का जो है मतलब बुनाई का प्रकार है, जैसे मिलेनीज को दे दिया किस तरह का बुनाई का प्रकार, तो पहला ऑप्शन दे देगा आपका वेफ्ट, ठीक है, क्या दे दिया, वेफ्ट निटिंग, ऐसे भी दे देगा। वेफ्ट निटिंग को अभी हमने क्या बताया स्टूडेंट, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वेफ्ट निटिंग का हिंदी नाम क्या बताएं आपको, तो अभी क्या बताया है वेफ्ट का, क्या बताएं स्टूडेंट, याद रखिए बाना, क्या बोल रहे हैं, बाना। दूसरा क्या है आपका ताना, ठीक है, ताना को हम क्या बोलते हैं, वार्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्प, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, अभी हमने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि मिलेनीज जो है वो किस प्रकार का बुनाई है, तो हम क्या बताएंगे, ताना या वार्प निटिंग है, क्या है स्टूडेंट, ताना या वार्प निटिंग, ये तीनों आप इसको टाइप अच्छे से याद रख लीजिएगा, रेसेल, मिलेनीज और ट्राइकोट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बाना बुनाई के प्रकार हैं, तो पहला बाना बुनाई के प्रकार क्या क्या है, तो देखिए रिब बुनाई है, ठीक है, गोलाकार या सपाट बुनाई है, उल्टे फंदे की बुनाई है, दोहरी बुनाई है, उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कभी कभी क्या है इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लीनो या गाज बुनाई किस अक्षर का होता है, तो याद रखिएगा कि
लिनो या गाज बुनाई क्या है, 8 आकार के, अंग्रेजी के 8 आकार के अक्षर का होता है और यह कैसा है, यह एक फैंसी बुनाई का प्रकार है। ठीक है, कभी कभी क्या क्वेश्चन आ सकता है कि लिनो बुनाई को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि लिनो को हम क्या है, गाज बुनाई के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको खुद ही बता दिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेशो के पहचान में सर्वाधिक विश्वसनीय है। रेशो के पहचान में क्या मतलब विश्वसनीय है, पहला ऑप्शन क्या, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है बाह्य आकृति परीक्षण, तीसरा ऑप्शन अंतः आकृति परीक्षण और चौथा ऑप्शन है स्याही परीक्षण। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर आपका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, यानी आपका जो है 40 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कपास के रेशे देखने में कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हम आपको क्लास में भी बताए हैं कि कपास का जो रेशा होता है वो कैसा होता है, भद्दा होता है, सख्त होता है, खुरदरा होता है और क्या है, फुज्जीदार होता है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फुज्जी ऐसे लिखाएगा, फुज्जीदार होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि रेयान की खोज हुई थी। रेयान की खोज कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में रेयान की खोज हुई थी। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, तो रेयान को कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, रेयान को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो है अभी क्या हम क्वेश्चन अभी आपको बताएं उसमें कि जादुई रेशा हम किसे कहते हैं स्टूडेंट, जादुई रेशा जो है वो किसको कहा जाता है, तो नायनॉल को कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट, नायनॉल को कहा जाता है। ये कल की क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। बार बार एक चीज़ बता रही हूँ मैं कि जो जादुई रेशा जो है वो क्या है, नायनॉल होता है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा कि रेयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूर्य की किरणों का परावर्तन होगा स्टूडेंट। ठीक है, सूर्य की किरणों, यहाँ बना लीजिएगा, किरणों का परावर्तन जो है रेयान का क्या है, आपका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानवकृत रेशों का निर्माण कब हुआ था, यानी किस शताब्दी में जो मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका आंसर है 20वीं शताब्दी में जो मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चे हमारे इस समय सेकेंड सेमेस्टर, ये क्या है, ये क्लास सेकेंड सेमेस्टर का है और आप लोगों की जो है इसी चैनल पर को करिकुलर की क्लास जो है स्टूडेंट पहले से अवेलेबल है। आप लोग अपना को करिकुलर की तैयारी आप वहाँ से प्लेलिस्ट के जरिए कर सकते हैं। कुल 77 या 78 ऐसे ही करके आप लोगों की क्लास की वीडियो है जो कि चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। और उसके अलावा स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर आपके कोई बड़े दीदी हैं जो कि गृह विज्ञान से मतलब एमए कर रही हैं, ठीक है स्टूडेंट, गृह विज्ञान से क्या कर रही हैं, एमए कर रही हैं। एमए में भी कौन सा 2 ब्रांच आप लोगों का होता है, मतलब विद्यापीठ में जो है आपका 2 ब्रांच चलता है। गृह विज्ञान की तो वैसे 5 ब्रांच होती हैं लेकिन 2 ब्रांच जो है विद्यापीठ में आप लोगों का चलता है। एक है आपका मानव विकास, ठीक है स्टूडेंट, क्या है, मानव विकास से जो बच्चे, विकास है स्टूडेंट, ठीक है, विकास से जो बच्चे हम पीजी कर रहे हैं। और दूसरा क्या है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन से जो बच्चे, न्यूट्रिशन से जो बच्चे मतलब पीजी कर रहे हैं तो उनकी भी क्लास हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर लगा रहे हैं। इस समय क्या है, एमए जो है 4th सेमेस्टर की मैं बात कर रही स्टूडेंट, और एमए 4th सेमेस्टर में क्या है कि उनका एक नया पेपर ऐड हुआ है। ठीक है, उनका क्या है, नया पेपर जो है ऐड हुआ है, बहुत से बच्चों को अभी पता नहीं है। तो नया पेपर जो है 4था पेपर ऐड हुआ है, उसकी क्लास भी मैं ले रही हूँ। तो अगर आपके रिलेशन में कोई भी एमए कर रहा है जो कि 4th सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर में है तो उन्हें आप ये चैनल दे दीजिए और उन्हें बताइए कि इसी चैनल पर क्या है, उनका जो है मतलब 4th पेपर की क्लास, पेपर तो वैसे आप लोगों की मतलब एमए वालों की मैं मतलब सारे तीनों पेपर पहले से पढ़ा रही थी, लेकिन अभी रिसेंट में जो है 4था पेपर लगा है तो उसकी क्लास जो है उनको हम दे रहे हैं। लेकिन अभी कल और आज ये आप लोगों की क्लास थी। ठीक है, आगे की क्लास भी में देखते हैं, अगर समय रहेगा तो एक आध वीडियो हम और आप लोगों को दे देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आपके अगर जो सीनियर्स हैं उनको आप ये चैनल
प्रोवाइड कर लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है फोर्थ पेपर के बारे में जो है पता नहीं है। ओके स्टूडेंट, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रेयान का पिता कहा जाता है। रेयान का पिता जो है किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि रेयान का पिता जो है काउंट हेनरी डी चॉर्टोनेट को कहते हैं। क्या? काउंट हेनरी डी चॉर्टोनेट को हम क्या कहते हैं? रेयान का पिता कहते हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कच्ची सिलाई के टाके हैं। पहला ऑप्शन क्या? तुरपन, बखिया, टेकिंग और उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये कहा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 49, औरबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है किस पे? गले पर, बाँह पर, ठीक है, और क्या डिजाइन में? उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अधिकतर कपड़ों को काटते हैं। ठीक है, अधिकतर कपड़ों को हम कैसे काटते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि लंबवत काटते हैं। ओके स्टूडेंट, आप सभी का क्या है बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। और जो बच्चे हमारे आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप लोग जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जो ही आपके जाएंगे तो आपका फिर से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्लास लगाऊंगी। और एक बार आप इस चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आप 6 सेमेस्टर नहीं 6 सेमेस्टर तक आप फ्री एंड कॉस्ट आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए स्टूडेंट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को होम मैनेजमेंट में भी दिक्कत है, यानी पार्ट 2 में भी दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं एक आप लोगों का 50 से 60 क्वेश्चन का होम मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन बना दूँगी। ओके, ये आपका सिर्फ पार्ट ए का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पार्ट बी का भी चाहिए 50-60 क्वेश्चन का, तो उसको भी मैं लगा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।